ठीक है, तो थोड़ा सा नेट ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और जनाब कहाँ गया जी? अब ठीक है। अब यकीनन सबके पास आवाज़ आ गई होगी, स्क्रीन भी आ गई होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगी यकीनन। अभी भी वैसा ही है, कैसा है वैसा, ऐसा पैसा। ओ भाई मेरी आवाज़ देख लेना यार, अवैध भाई आवाज़ देखिएगा। सही आ रही है यार आवाज़, तुम ऐसी कह रहे हो वैसी है ऐसी है, आवाज़ तो आ रही है। ओ भाई माइक में आ रही है कि नहीं? मैं यही कह रहा हूँ कि माइक में आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलो आ रही है भाई, आ रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है बच्चे। तो हम जी आ जाएं पेपिलाए। ठीक है, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो हमारे एंटीनाज होते हैं ना किसी भी एनिमल में, हम अगर जिनमें एंटीनाज मौजूद हैं लाइक इंसेक्ट्स में, तो उन्हें जब माइक्रोस्कोपिकली देखा जाएगा तो वहाँ पर बहुत छोटे बारीक, यानी हेयर से भी वो हम बारीक होंगे और हमें नज़र नहीं आते ना नेकेड आई से, उन पर मौजूद होते हैं एंटीनास पर, और वो एज अ सेंसरी रिसेप्टर काम कर रहा है। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होता है हमारा, ये यहाँ एंटीना के बगैर इसके माउथ पर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हम ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि ये अपने माउथ के थ्रू अपनी डायरेक्शन को फाइंड कर सकें और देख सकें, महसूस कर सकें। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें भी डेवलप नहीं है, और फिलहाल ये अपनी स्किन से एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें ज़रा बेहतर तौर पर कंप्लीट है। माउथ टू एनस, एनस अपोजिट साइड पर है और माउथ इनका एंटीरियर साइड पर है, और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो पूरा है यहाँ से लेकर पूरा एंड तक। ठीक है, फीडिंग मोड में हम बात करें तो ये हमें नज़र आता है स्कैवेंजर्स हो सकते हैं, या फिर प्रीडेटर्स हो सकते हैं, या कार्निवोरा या हर्बीवोरा, और पैरासाइटिक। स्कैवेंजर्स कहते हैं हम ऐसे एनिमल्स को जो बचा कुचा गोश्त मटेरियल खाते हैं, जैसे शिकारी ने शिकार किया और उसने पेट भर के गोश्त खा लिया, अब उसके जो बची कुची मटेरियल पड़ा हुआ है उस पर दूसरे एनिमल्स आकर उसको फीड कर रहे होते हैं, तो उनकी आदत होती है। इसी तरह ये जो हमारे नीमाटोड्स हैं, तो ये भी स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर मैरीन में हमें नज़र आता है ये कैरेक्टर इनका। प्रीडेटर्स बहुत अच्छे शिकारी हैं, मतलब उस तरह के नहीं जैसे लॉइन या कैट डॉग है, वो उस तरह का शिकारी नहीं है भाग कर पकड़े किसी को, लेकिन ये किसी एनिमल लाइक स्नेल पर भी नीमाटोड ग्रो करते हैं और उनको शिकार करते हैं। छोटे लेकिन होंगे, ये कुछ साइज में बड़े होंगे और स्नेल छोटी होगी। कार्निवोरा गोश्तखोर, जो गोश्त खाते हैं, प्रेडेटर भी गोश्त ही खोर होते हैं डेफिनेटली, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेडेटर नहीं है, शिकार नहीं कर रहे लेकिन गोश्त खा रहे हैं। हर्बीवोरा जो प्लांट्स को खा रहे होंगे, पौधों के कोई भी बाकियात, लीव्स हों या कोई और चीज़ हो, तो वो हर्बीवोरा कहलाएंगे। और पैरासाइट तो आपको मालूम ही है, अभी हम बात बहुत सारी पैरासाइट की कर दे रहे हैं। तो ये पैरासाइटिक, प्लांट के भी पैरासाइट होते हैं और एनिमल्स के पैरासाइट। ठीक है, अब इनमें एक्सक्रीशन, चूँकि हमने पिछले ग्रुप में देखा प्लेथियलमेंथिस में कि जी वहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया डेवलप हो गया, तो यहाँ पर उससे थोड़ा बेहतर स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू longitudinal running excretory canal which unite at the interior end to form a single canal.
अब इनमें ये होता है कि लेटरल कैनाल जो होती है लॉन्गिट्यूडनली, वो इस तरह से दो चल रही है और फिर ये दोनों की दोनों आपस में मिलकर फिर एक हो जाती है, ठीक है, एनएस से पहले पहले यानी एनएस में, और ये फिर बाहर निकलती है फ्रॉम द एक्सक्रीटरी पोर, सुराख। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी बना है इनका नाइट्रोजन वेस्ट, वो इसमें पैरेलल सफ़र करता है और फिर बॉडी के एंड पे ये यहाँ से इस पॉइंट से निकल जाता है, जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, ठीक है। जनाब रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यूजुअल हमने पहले ही बात की थी कि जी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त डेवलप्ड है इनका, और वो क्यों डेवलप्ड है, अगर पैरासाइटिक है, और सेक्स आर सेपरेटेड, मेल अलग है, फीमेल अलग है ना, फीमेल और मेल की पहचान भी हमने देख ली। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इसका मतलब है कि ये एनस के थ्रू स्पर्म्स, इसके एनस के थ्रू गोनोपोर होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर बना हुआ है तो इस, तो गोनोपोर में ये डाले जाते हैं स्पर्म्स और फिर ये एग डेवलप होता है। लाइफ साइकिल, अ लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल, इनमें एग से निकलने वाला जो हैच किया हुआ बेबी होगा, एनिमल होगा, वो लार्वा बनेगा, क्योंकि प्यूपल स्टेज नहीं होती, लार्वा से वो एडल्ट बन जाता है। सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म, डाईमॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फ, है ना, मॉर्फोलॉजिकल, डाई माने दो, तो इनमें मेल फीमेल, याद आ गया होगा, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल और मेल हैज क्वाइल टेल, मेल के पास जो है टेल क्वाइल है, ये है ना? और फीमेल तो होती ही बड़ी है? तो दोनों का डिफ्रेंशिएट करना आसान है हमारे लिए, इसलिए हम ऐसी एनिमल जिनमें मेल फीमेल एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हों, उसे कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिक एनिमल। जैसे हम विमेन की बात करें, मेल और फीमेल में दोनों में बिल्कुल खास साफ डिफरेंस है ना, तो हम भी डायमॉर्फिक हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल हमारे पास एस्केरिस वोकेरिया एनसाइक्लोस्टोमा। अच्छा, इसमें एक जो मेरे ख्याल मुझे शायद नहीं रहा होगा, इस स्लाइड में देखी पहले आगे कौन सी ली हुई है मैंने जो है ना वो एनिमेलिया में आगे शुरू कर दिया। तो आप ऐसा करें कि एक छोटा सा सवाल हमें करना होगा, बल्कि समझना भी होगा, करना तो दूसरी बात, तो पहले हम वो कर लें और समझ लें। और वो है हमारी डायग्राम भी बनी हुई है पेज नंबर 205, ठीक है, 205 पर आप देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ पर सवाल भी आप लिख लीजिए। लगा दो, सबने खेल देख लिया जी। सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जनाब, व्हाट इज फिलेरियासिस और एलिफेंटासिस? व्हाट इज फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस? फिलेरियासिस इसे कहते हैं और एलिफेंटासिस इसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे पहले आपको एक छोटी सी बात बतानी होगी, वो मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए जी, हमारा जो ये मैंने आपको कहा कि ये एक हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है।
ज़्यादा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ब्लड, सही। अच्छा, ये ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल हो, सिर्फ हमारे बॉडी में, ये ब्लड वेसल हमारे हर एक ब्लड वेसल जो होती है वो इन लास्ट ओपन होती है किसी न किसी सेल में जाकर। ये है हमारा सेल, ठीक है, इजी। अच्छा, अब इसमें क्या बात हम बताएं आपको, इसमें हम ये बात बताएं कि जब खून यहाँ से इंटर होकर ये खून आ रहा, ब्लड आ रहा, आया 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 और ये सेल में पहुंच गया, इसने ब्लड ने सेल में सब कुछ प्रोडक्ट पहुंचा दी, ऑक्सीजन को, और यहाँ से पिक कर लिया नाइट्रोजन वेस्ट। अब इसने क्या करना, अब इसने वापस जाना, ठीक है। वापस ये कहाँ से जाएगा, वापस तो जाएगा ये उससे, आर्टरी से तो नहीं जाएगा, वापसी के लिए वेन होती है ना, ये वेन बना लिया हमने। क्योंकि आपको याद है कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेकर आती हैं, वेन ब्लड लेकर जाती हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारा ब्लड जनाब अब वापसी के लिए यहाँ से निकल, ठीक है। इस दौरान में हमारे खून में से कुछ मटेरियल, कुछ लिक्विड यहाँ बाहर ड्रॉप हो जाता है। इस, ये मैं बना दिया थोड़ा सा, इस लिक्विड को कहा जाता है लिम्फ। इसे कहा जाता है लिम्फ। अब ये लिम्फ कहाँ जाए, ये लिम्फ जो होता है इसे अनदर टाइप ऑफ वेसल्स वो लेकर दोबारा से निकल कर जाती हैं और खून में रिटर्न करती है। तो ये खून का पार्ट था ना, अब लिम्फ को यहाँ से वापस लेकर जाती है, ठीक है जी। ये लिम्फ चल रहा है, वापस आ रहा है, और ये लिम्फ फिर चलता हुआ वापस हमारे हार्ट में ब्लड पहुंचने से पहले इस लिम्फ को वापस ब्लड का पार्ट बना दिया, ये लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। ये जो पार्ट है ये लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है जी। और अगर ये लिम्फ आपका बंद कर दिया जाए चंद घंटों के लिए, यानी ये सर्कुलेशन बंद हो जाए, ब्लड में ना पहुंच पाए, तो हमारी डेथ भी कॉज हो जाती है, मौत हो जाएगी हमारी। एनिमल जो हाई है उससे, उनमें ब्लड है ना, उनमें ये सिस्टम मौजूद होता है, मैमल्स में खास तौर पे, बर्ड्स में। क्लियर। अब आ जाए जी सवाल की बात पर कि बुकेरिया या हमारा फ्लैरियासिस किसे कहते हैं या एलिफेंटासिस किसे कहते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि फिर आपको परेशानी होती है, बात समझ में नहीं आती और आप सवाल करना बैठ जाते और आपको सवाल भी समझ में नहीं आते। कल ये सिस्टम ओके, ओके सबको, किसी को नहीं है तो बोल के बताओ। लिम्फेटिक सिस्टम खुद बंद हो सकती है, एक सवाल पूछा। लिम्फेटिक सिस्टम बेटा खुद बंद होने की कोशिश नहीं करेगी, अगर ये बंद करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि डेथ कॉज हो जाएगी। अच्छा, ये हो सकता है कहीं पर किसी पार्ट में, छोटे से हिस्से में लिम्फेटिक सिस्टम बंद हो जाए, पूरे ऑल ओवर की बात नहीं है, ऑल ओवर बंद होगा तो डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर किसी जगह पर लिम्फेटिक सिस्टम बंद हुआ तो वहाँ स्वाइलिंग हो जाएगी,
सूजन जिसे आप कहते हैं ना, अब जरूरी नहीं कि सारी सूजन लिम्फेटिक की वजह से होती है, लेकिन कुछ लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम आप पढ़ेंगे आखिरी चैप्टर में जाकर, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं बुकेरिया की। बुकेरिया इज द नीमाटोड, और ये कहाँ से आता है? ये मॉस्किटो लेकर आ रहा है, आ रही है बल्कि, ठीक है। मॉस्किटो जो है वो लेकर आ रहा है। मॉस्किटो, मॉस्किटो याद है ना? मॉस्किटो काटती है आपको, क्यों क्यों काटती थी? अपनी फूड लेने के लिए, और हमें मलेरिया दे देती थी। इसी तरह मॉस्किटो ने काटा है किसी एनिमल को जिसमें वोकेरिया था। वोकेरिया इज द नीमाटोड, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है ये। बाइट करने के बाद जब वोकेरिया अपने साथ कैरियर के तौर पर लेकर घूम रही है, अब अगर इस मॉस्किटो ने आकर हमें यानी ह्यूमन को काटा, तो फिर क्या होगा? फिर ये वोकेरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा, और घूमते 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 कहाँ पहुंचेगा? लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाएगा। ये पहुंच गया, और इसने क्या कर दिया? लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा पोर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस डिजीज कॉज इन्फ्लेमेशन ऑन लेग, टांग में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, और वो टांग थोड़ी स्वाइलिंग होने लग जाएगी। दिस स्टेज इज कॉल्ड फिलेरियासिस। समझ में आ गई बात? टांग स्वाइल होने लगेगी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, और उस पहली स्टेज को आप कहते हैं फिलेरियासिस। और अगर इस स्टेज पर बीमारी का इलाज नहीं किया गया, यानी मेडिसिन यूज़ नहीं की गई और इसको इग्नोर किया गया, तो ये बीमारी बढ़ जाएगी क्रिटिकल, और बाजू, आर्म्स और स्क्रोटम, स्क्रोटम कहते हैं हम टेस्टीज का जो बाहर का लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, उसको स्क्रोटम कहा है। तो स्क्रोटम भी सॉइल हो जाएगा, टांग भी सॉइल हो जाएगी, हाथ भी सॉइल हो जाएगा, और स्किन बिल्कुल रफ सी हो जाएगी, और ये सॉइलिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मोटा पाँव, जैसे एलिफेंट का मोटा पाँव होता है ऐसा हो जाएगा। उस कंडीशन में कहा जाएगा एलिफेंटेसिस, ठीक है। क्या कहेंगे? एलिफेंटेसिस। तो वोकेरिया इज द नीमाटोड which disturb or inflammate the lymphatic system of animal, especially human, block the lymphatic system, and then inflamed the leg called filariasis. और अगर ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो फिर टांग बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और स्कोटम भी उसका स्वाइल हो जाएगा, और एक हाथ भी स्वाइल होकर बहुत मोटा हो जाएगा। उस कंडीशन को कहा जाएगा एलिफेंटेसिस, और एलिफेंटेसिस से वापस नहीं आ सकता इंसान, यानी उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। फिलेरियासिस को तो कवर कर लेंगे, एलिफेंटेसिस को नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह एनसाइक्लोस्टोमा भी एक बुक वॉर्म है जो हमारे पास पेनिट्रेट करता है डायरेक्ट स्किन से, और ये भी हमें बीमारी फैलाता है।
पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है जनाब, तो ये हमने आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, वो टाइम तो हो गया शायद, और 10 मिनट ऊपर, कोई बात नहीं, वो तो हमारे टाइम पर डिस्टर्बेंस भी हो गई थी। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे पास हो गई बात, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, और अल्लाह से दुआ है कि हम सब खैरियत से रहें, तो अगले वीक आपसे मिलेंगे। कोई बात अगर पूछनी है तो जल्दी से पूछ लें, और फिर हम, जिससे नहीं पूछनी डेफिनेटली वो लीव कर सकता है, खुदा हाफिज़ कह के, मतलब ज़रूर नहीं, खुदा हाफिज़ कह दिल में भी कह ले, और दुआएं भी दे दें हमें, ताकि हम भी आने वाले वक्त में खैर खैरियत से रहें और आपसे मुलाकात कर सकें। सवाल आ गए जी कुछ, शायद खुदा हाफिज़ भी आ गए हैं, मैं देख लूँगा, मैं ये थोड़ा सा राइट करना था। सवाल क्या है जनाब? सवाल अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह हाफिज़। सवाल माने भूल जाना ना बेटा। सर ज़रूरी है एक हाथ और एक, जी एक हाथ एक पाँव ज़रूरी है। जिस साइड पर ये गया है ना, लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे आर्टरी और वेनस सिस्टम की तरह है। अच्छा, जो जिन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहा उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया, गुड, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़। तो ये ज़रूरी है बेटा कि एक साइड ही सॉइल हो, क्योंकि ये जिस साइड पर गया होगा ना उसी साइड को सॉइल किया जाएगा। ठीक है।